तो दोस्तों आज इस वीडियो में आपको एक ऐसे पर्सनैलिटी से मिलवाने वाला हूं जिन्होंने बहुत कम टाइम में एक अच्छी जर्नी अचीव की है ड्रॉप शिपिंग में। तो ये मेरे पास में लगभग 4 महीने पहले आए थे। आप लोगों को मालूम ही होगा कि मैं अपने होम टाउन में एक अपना इंस्टीट्यूट को मैंने इस्टेब्लिश किया है जहाँ मैं फिजिकली भी आपको ड्रॉप शिपिंग, इंडियन ड्रॉप शिपिंग और ई कॉमर्स की ट्रेनिंग प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो ये मेरे पास 4 महीने पहले आए थे और उस टाइम पे मतलब जो कर रहे थे और जो अब कर रहे हैं वो इनकी ज़ुबानी ही सुनेंगे कि क्या क्या चेंजेस आए हैं बिज़नेस में और इनकम में। तो राजेश, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपने अपना वैल्यूबल टाइम हमें दिया थैंक यू और सर। आशा करते हैं कि आज आप हमारे व्यूअर को एक अच्छी मोटिवेशनल जर्नी बताएंगे जिससे इंस्पायर होकर वो भी अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। ज़रूर। तो राजेश, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ड्रॉप शिपिंग करने का माइंड में कहाँ से आइडिया आया? मैं सर कुछ टाइम से घर पे बिल्कुल फ्री था। उससे पहले मैं कभी आर्मी की जॉब, कोई और जॉब के वगैरह इन सभी चीज़ों की तैयारी करके बिल्कुल कहते हैं दिमाग में जो भसड़ होती है उनसे निकला था। और फिर ऑनलाइन बिजनेस के बारे में थोड़ा बहुत सोचा तो उसमें दी बेस्ट जो मेरे को लगा ना वो ड्रॉप शिपिंग का ही लगा। इसमें इन्वेस्टमेंट भी कम है। तो एक दो कोर्स मैंने ऑनलाइन परचेज़ किए, वहाँ से देखा भी ड्रॉप शिपिंग ये होता है, इसके मॉडल को समझा। फिर वहाँ से मैंने स्टार्ट करना किया ना तो यही देखा था भी एक बार मैं घर पे ट्राई कर लेता हूँ। जी। तो एक दो कोर्स ऑनलाइन परचेज़ किए थे। अच्छा। तो उनमें मेरे को बहुत ज़्यादा समझ नहीं आई, क्या पता उनमें बहुत बेसिक नॉलेज बताई हुई थी या फिर मेरे को ऑनलाइन समझ में नहीं आ रहा था। ये कितनी पुरानी बात हो, कितना टाइम ये मतलब पहले? आपसे मैं 1 डेढ़ महीने और पहले इस चीज़ को ट्राई कर रहा था। अच्छा, हाँ हमसे मिलने से 1 महीने हाँ। पहले के लगभग आप ट्राई कर और रहे थे। तभी मेरे को आपसे कांटेक्ट हुआ। मैंने तो पहले ऑनलाइन कुछ चीज़ें इन्वेस्टमेंट किया था आपने वहाँ पर? मैंने थोड़ा बहुत किया था, इतना ज़्यादा अच्छा। नहीं। मेरे से ऑनलाइन स्टोर तो मैंने बना लिया था जी। और एड कैंपेन और वहाँ तक पहुँच गया था। एक दो प्रोडक्ट ट्राई किए लेकिन उतने ज़्यादा अच्छा लगा नहीं मतलब उनमें। बेसिक चीज़ें आप सीख ही जाता हाँ, है आदमी जब करता है, यूट्यूब पे देखता है या क्या पता कोर्सेज मेरे देखता को है। फेस टू फेस ज़्यादा समझ में आता हो। हाँ, ये तो हाँ, कैचिंग पावर के ऊपर है। वही है। ऑनलाइन मतलब जो उन्होंने बताया, क्या उनके पास वो नॉलेज कम थी या फिर वो जी। बता कम रहे थे। और मेरे को यही लगता है भी मैं फेस टू फेस बैठ के समझ सकता हूँ, वो चीज़ें मेरे ज़्यादा नॉलेज में आती है। हाँ, मतलब दो तरीके के लोग होते हैं। जैसे हाँ एक को तो ऑनलाइन में समझ में आता है, वो घर बैठ के अपना सीख सकता है रिकॉर्डेड हाँ। वीडियो फिर फिर जब लाइव मैं आपके क्लासेस से। पास और आया तब से मान के चलो बिल्कुल बेसिक मेरा वही था। और फर्स्ट टाइम वही था जब मैंने अपने ऐड कैंपेन स्टार्ट किए और मेरे को थोड़ा बहुत जो प्रॉफिट मिला और ऑर्डर आने स्टार्ट हुए ना, वो मेरा फर्स्ट टाइम था। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि हमने एक वीडियो भी बनाई थी, उसमें राजेश की जर्नी दिखाई थी। यूट्यूब पे वो वीडियो है, अगर नहीं देखी तो जाके देख लो। 35 लगभग लाख हाँ के आसपास 33 की की। सेल की हमने वहाँ पर राजेश ने अचीव की थी, वो शो की थी। हम्म। तो वो भी एक बहुत अच्छी जर्नी है, उसमें भी राजेश ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। तो अब और पहले की पर्सनैलिटी में और नॉलेज वाइज अगर मैं बात करूँ तो कितने चेंजेस हैं? मैं जिस टाइम आपके पास आया था जी। तो ये मान के चलो मेरे को ड्रॉप शिपिंग या ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग जो भी प्रोडक्ट होते हैं इनके बारे में इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। मतलब जो आपने स्टार्टिंग में एक बार हमने डिस्कस किया था कि वाइट लेबलिंग मार्केटिंग अलग होती है, ग्रे मार्केट अलग होती है, ड्रॉप जी। शिपिंग, ई कॉमर्स, इतना ज़्यादा अलग अलग मेरे को इन चीज़ों के बारे में पता नहीं था। और अब धीरे धीरे करके इन चीज़ों में जैसे घुस रहे हैं ना, जी। बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है। मैं तो ये कोशिश करता हूँ कि जो मुझसे आता है मैं अपना हाँ, दिल खोल के रख दूँ और आपको सिखाने की आपसे कोशिश बहुत करूँ। ज़्यादा हेल्प मिली मेरे को। अच्छा, बिज़नेस की बात करते हैं तो अभी जैसे अभी जुलाई मंथ चल रहा है तो इसमें अभी आप बिज़नेस कर रहे हो ड्रॉप शिपिंग का, तो कौन से प्रोडक्ट हमें मतलब बेस्ट है, किस कैटेगरी में जाना चाहिए? अभी तो जो गैजेट के टाइप में है ना वो बहुत ज़्यादा सेल हो रहे हैं। या फिर अभी जो ट्रेंड में चल रहे हैं ना, आदिवासी हेयर ऑयल, जी। आप उठा के देखोगे तो हर कोई जो भी इन्फ्लुएंसर है हाँ हाँ, वो वो तो सारे मैंने उसी भी के पीछे देखा पड़े है। हुए हैं। अब एक चीज़ देखो, आदिवासी हेयर ऑयल है तो अकेला रोपोसो ये बता रहा है पर डे की 2 लाख की सेल उनकी जा रही है। उससे ओके। अलग भी कोई और प्लेटफॉर्म है और वो बंदो उन्होंने खुद की वेबसाइट बना रखी है तो वहाँ से भी वो सेल हो रही हाँ, हैं। क्योंकि डायरेक्ट भी वो लोग हाँ, सेल कर रहे हैं और और हर एक रोपोसो से भी इन्फ्लुएंसर को सेल कर अपने रहे हैं। पास बुला रहे हैं, उसकी ऐड बिल्कुल। बनवा रहे हैं, तो वहाँ से भी उनको अलग मिल रहा है। इन्फ्लुएंसर ये को बहुत बुलाने की ज़्यादा ट्रेंड में अभी। इन्फ्लुएंसर को बुलाने की अपनी एक कॉस्ट भी तो होती है। हाँ, बहुत ज़्यादा। एकोमोडेट करना उनको, इनको अच्छा हर बंदा पेमेंट उनके कराना। पास गया है ऐड बनवाने के लिए और लेकिन इनके लिए। एक चीज़ यहाँ से हमने भी सीखी कि जैसे आदिवासी हेयर ऑयल वाले जितने भी वहाँ के लोग हैं, हम्म। मैन्युफैक्चर जो भी हैं हेयर ऑयल के, वो लोग इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं आज की डेट में ऐड क्रिएटिव लाने में। मतलब एक ऐड क्रिएटिव भी तो मिलेगा उन्हें हाँ, इन्फ्लुएंसर से, ठीक है, और वो साथ में रील उनकी सोशल मीडिया हैंडल पे पोस्ट भी होगी। तो एक अच्छा अमाउंट वो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में वो कर रहे हैं। खूब बहुत हाँ, मोटा पैसा दे रहे तो हैं हमें उनके लिए ये वो। सीखने को मिल रहा है कि हाँ, आज की डेट में इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग बहुत अच्छा बहुत परफॉर्म कर ज़्यादा रही है। ट्रेंड में अभी। मेटा वालों, तुम बाहर में जाओ, हाँ, तुम्हें ये हमें ऑर्गेनिक रीच मिल रही है हाँ, उनको। और एक अच्छी ऑर्गेनिक वे में जाके हम सेल जनरेट कर सकते हैं। हाँ,
पावर ऑफ इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग हमें marketing देखने को मिल रही है आदिवासी हेयर ऑयल के साथ में। ये बहुत अच्छी बात हमने हाँ, सीखी। और एक चीज़ आप ये भी देखेंगे, अब आज के टाइम में जो भी इन्फ्लुएंसर है वो कुछ ना कुछ खुद का सेल कर रहे हैं या खुद का ब्रांड बिल्ड कर रहे जी हैं। जी जी। वो है तो उनकी ऑर्गेनिक वे में ही। हाँ, ज़्यादातर इन्फ्लुएंसर क्या करते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग तो करते ही करते हैं, वो हाँ। किसी और के प्रोडक्ट सेल करते हैं। बहुत सारे हमने आज की डेट में ऐसे देखे हैं इन्फ्लुएंसर जिन्होंने अपने प्रोडक्ट लॉन्च कर दिए, जैसे टैग बर्नर हो गए या फिर फ्लाइंग बीस्ट वाले हो गए। ये बहुत सारे इन्होंने प्रोडक्ट लॉन्च कर दिए, और भी मतलब ये तो बड़े बड़े मैंने नाम गिना दिए, और भी बहुत सारे लोग हैं। एक ये आरुष बात तो है। वाला और ये हैं जो इन्होंने अभी क्लोथ का ब्रांड खुद का बनाया है। अच्छा, तो मतलब ये है ना, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग भी आज के 2024 में बहुत अच्छा रिजल्ट्स ला के दे रही हाँ, है। इन तभी चीज़ों लोग का इसे ट्रेंड अभी करते हैं। है, जब से लॉकडाउन लगा है ना, डिजिटल प्रोडक्ट मान लो या डिजिटल सेल जो भी है वो आई 2020 के बाद में है, कोरोना वेव के बाद में। अभी सर आप एक चीज़ बताओ, आप हमसे तो क्वेश्चन कर ही रहे हो, अभी एक चीज़ आप बताओ, इन्फ्लुएंसर मार्केट है, इसमें थोड़ा सा डिटेल में आप बताओगे थोड़ा बहुत? अच्छा, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग देखो, मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग होती क्या है। इसमें क्या होता है कि जो भी आप अपने निश का, सपोज जैसे क्लोथिंग की बात चली, टी शर्ट की, कोई फैशन इन्फ्लुएंसर है तो उससे आप कनेक्ट करो, ठीक है। एक रेंज ले लो कि मुझे 50,000 मोर देन फॉलोवर वाले इन्फ्लुएंसर से बात करनी है, उनकी एक लिस्ट बनाओ, 10 इन्फ्लुएंसर से कॉन्टैक्ट करो, उनको पहले ऑफर करो कि प्रोडक्ट के एक्सचेंज में वो आपको एक एड क्रिएटिव और एक रील स्टोरी दे दें, या फिर उनको एक कमीशन, एफिलिएट वाला कमीशन ऑफर कर सकते हो, ठीक है। या फिर आप उनको एक लमसम अमाउंट जो वो मांगे उतना दे सकते हो। फिर उनको आप टेस्ट करो, अपना प्रोडक्ट उनको दो और एड क्रिएटिव बनवा के उनकी जो सोशल मीडिया हैंडल है उस पर पोस्ट करवाओ। लेकिन अब इन्फ्लुएंसर को आपको फाइंड आउट कैसे करना, तो उसके लिए आप एक काम ये कर सकते हो, जैसे कोई भी इन्फ्लुएंसर है उससे पहले डेटा मांगो, मतलब जिसको एनालिटिक्स बोलते हैं फेसबुक इंस्टाग्राम का, अकाउंट वो देखो। ग्रोथ हाँ, हो गई। अकाउंट्स इनसाइट्स जिसको बोलते हैं ना, वो चीज़ देखो कि वो अगर आप स्टोरी पे अगर कोई चीज़ पोस्ट कर रहे हो तो उस पर स्टोरी पे कितनी रीच है उसकी। फिर उस स्टोरी पे लिंक क्लिक कितने, एक्सटर्नल लिंक क्लिक से नाम से एक ऑप्शन आता है, वो कितने हैं। तो उससे क्या ना आपको एक आइडिया मिल जाएगा, हाँ ये इन्फ्लुएंसर की कैपेबिलिटी कितनी है, कितनी रीच पहुंचती है, कितने लाइक आते हैं, या फिर कितने उसके इंगेजमेंट हैं, कितने एक्सटर्नल लिंक हैं। तो वो उस कैटेगरी को आप एक डिसाइड कर लो कि हाँ मुझे इस लेवल के इन्फ्लुएंसर चाहिए, उनको अपना प्रोडक्ट दो, उनसे बात करो तो प्रोफेशनल सर में। इन चीज़ों में आप एक चीज़ वो भी देख सकते हैं, अभी कुछ एक ऐसे इन्फ्लुएंसर भी है जो थोड़े टाइम के लिए वायरल होते हैं। हाँ, मतलब उनका कोई मीम टाइप मान लो बिल्कुल, या कोई बिल्कुल। छोटी वीडियो है वो वायरल हो जाती है, तो उनको आप रीच करें तो उनसे कोई बेनिफिट मिलेगा? देखो, मीम टाइप अगर वायरल हुआ है तो वहाँ पर इतना अच्छा रिस्पांस नहीं आएगा जो एक निश वाइज आएगा, क्योंकि देखो निश ऑडियंस है उसकी। अब कोई टेक की अगर हम बात करें तो टेक्नोलॉजी का कोई अगर इन्फ्लुएंसर है, हाँ, वो सेम कंटेंट उसी टाइप का डाल रहा है तो उसके पास वही ऑडियंस अब है। जो है ना टैग वाला है, अनबॉक्सिंग कर रहा है वो स्मार्ट वॉच की, तो अगर आपका स्मार्ट वॉच प्रोडक्ट है तो उसको अप्रोच करो, ठीक है। तो उससे क्या हो ना, उसकी ऑडियंस उस चीज़ से रिलेट करती है। अब मीम क्या है, लोग टाइम पास करने के लिए देखते हाँ, हैं। वो बस ऐसे ही हाँ, तो थोड़ा उनकी बहुत time परचेजिंग pass हो जाए। पावर है, उनका इंटरेस्ट है या नहीं है, तो वहाँ से देखो रिजल्ट आएंगे नो डाउट, बट इतने अच्छे नहीं आएंगे जितने वहाँ से निश इन्फ्लुएंसर से आएंगे। ये चीज़ तो रहती है। हाँ बिल्कुल, यही बात। तो राजेश, अब थोड़ा मुझे ये बताओ, जैसे अभी क्या कर रहे हो? अभी फुल टाइम मैं ड्रॉप शिपिंग का ही कर रहा हूँ। अच्छा, बहुत और बढ़िया। जैसा मेरा अभी चल रहा है तो मैं इसको कन्वर्ट करने वाला हूँ अब मेरे खुद के ई कॉमर्स बिजनेस में। ओके, खुद का ब्रांड बिल्ड करूँगा और आगे कंटिन्यूस इसी को करना है। तो ड्रॉप शिपिंग का वही फर्स्ट स्टेप फॉलो करते हुए चलो, आप ड्रॉप शिपिंग से बिजनेस सीखो कैसे करना है, फिर उसको ई कॉमर्स में अभी धीरे कन्वर्ट धीरे करो। मैं दोस्तों को भी उतार रहा हूँ। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो मतलब आपने पूरे अपने ग्रुप में अब ड्रॉप शिपिंग को वायरल कर दिया। बिल्कुल, हमारी साइड पहले कोई कर भी नहीं रहा है। मैं आपके पास आया था उस टाइम से पहले मैंने सिरसा में जाके पूछा। अच्छा, आपकी जो बैकग्राउंड है वो भी थोड़ा सा बताओ, वो भी तो बड़ा इंटरेस्टेड है, आपको किस जगह से बिलोंग करते हो, वहाँ पर किस लेवल के हरियाणा से हूँ, सिरसा से। अच्छा, तो मैं मतलब ड्रॉप शिपिंग और ये ऑनलाइन कर रहा हूँ ना, इससे पहले मैं सबसे पहले जो ट्राई किया था वो आर्मी के लिए किया था। अच्छा, तो लगभग 5 से 6 साल तक हमारी साइड में हरियाणा में होता क्या है, बंदा गेमिंग में चला जाएगा, अच्छा, दूसरा क्या होगा आर्मी में चला जाएगा, तीसरा बिल्कुल ही फ्री है ना, तो बीए कर लो या आईटीआई कर लो। इनसे ज़्यादा कोई ऑप्शन है नहीं। मतलब डिजिटल मार्केटिंग हो गई तो मतलब बिजनेस माइंड लोग नहीं है वहाँ पर, जॉब ओरिएंटेड बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, ओके, तो इस सिचुएशन फैमिली ने क्या सपोर्ट किया, किस तरीके से रहा? फैमिली ने तो बोला था यार ये नेटवर्क मार्केटिंग की तरह कुछ होगा, अच्छा, ऐसी कोई स्कैम टाइप होगा, इसमें जाने का कोई फ़ायदा तो है नहीं, और ऐसे कर रहे हो तो इनको इन्वेस्टमेंट मैंने बताया था स्टार्टिंग में, थोड़ी इन्वेस्टमेंट में कर सकते हैं। तो घर वालों ने थोड़ा सा मान लिया था, चलो करके देख लो, कोई बात नहीं इतनी। हाँ, मतलब घर पे कन्वेंस करना क्यों, सबसे उससे important पहले है। एक चीज़ बताता हूँ, मैं आर्मी के लिए 5 से 6 साल तक मैंने खूब बर्बाद किए हैं। अच्छा, कभी रनिंग क्लियर हो जाती है तो मेडिकल में अनफिट हो जाता हूँ, कभी रनिंग ही नहीं होती है, फिर लास्ट में जाके कभी पेपर में बंदा अटक जाता है। तो उनके लिए अभी तो इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन पहले ये थी
भी 1-2 लाख रुपए मेडिकल के दे के देख लो, क्या पता अच्छा। सिलेक्शन हो ही जाए। तो इतने ज़्यादा उन पे बर्बाद कर रहे हैं, तो एक बिजनेस के लिए क्यों ना क्यों ट्राई कर लेते हैं हम। हाँ, मतलब तो अब घर वाले मान गए इस चीज़ के लिए। एक एजुकेशन स्किल लेने में जितना हाँ। आदमी खर्च होता है, मैं कहूँ अगर बीटेक अगर आदमी कर रहा है 5 साल लगा के, लाखों 20 लाख रुपए के आसपास आज की डेट में बैठता है बीटेक, 5 साल में 20 लाख रुपए बैठ रहे हैं। मैं कह रहा हूँ उसका आप 10% अगर हाँ स्टार्टिंग में बिल्कुल, बिजनेस कर मिनिमम लो। इन्वेस्टमेंट से। दूसरी हाँ। एक चीज़ हो रहा है इसके साथ है ना, अपन ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं तो अपने एक चीज़ वो बसड़ नहीं है, भी स्टॉक अपने पास लाओ, हाँ, वो तो चीज़ें नहीं बिजनेस है। मॉडल ही ऐसा है कि हाँ। आपको इतना इन्वेस्टमेंट की जरूरत ही नहीं है। जितना भी इन्वेस्टमेंट करना है ड्रॉप शिपिंग में, वो इनिशियली आपको मार्केटिंग में ही हाँ करना है। बस तो यही है, ई कॉमर्स को अगर कन्वर्ट करोगे इस चीज़ में तो आपका थोड़ा टाइम पीरियड जो डिलीवरी का है, जी, और दूसरे मतलब प्रोडक्ट एक तो आप कोई दूसरे बंदे का सेल कर रहे हैं तो उसकी अपने को क्वालिटी का पता नहीं है, और अपन खुद करेंगे तो उसकी क्वालिटी का भी बताओ और उसकी डिलीवरी कितनी है, वो सारी चीज़ें हमें टाइम हाँ, टू टाइम पता चलता इसीलिए रहेगा। मैं नॉर्मली बताता हूँ कि ड्रॉप शिपिंग यार पहले सीख लो बिजनेस, फिर वो बस करो बिजनेस ई सीखने के कॉमर्स। लिए। हाँ, हाँ ई कॉमर्स ही ई-कॉमर्स करो, में। क्योंकि जितना बिजनेस कंट्रोल आपके हाथ में रहेगा उतना ही आप प्रॉफिटेबल होगे। बिजनेस कंट्रोल हाँ ड्रॉप शिपिंग में नो डाउट थोड़ा कम है इन कंपैरिजन ई कॉमर्स, बट यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कम है, इन्वेस्टमेंट कम और अपने सीखने के ड्रॉबैक लिए हैं। तो बहुत बढ़िया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी थोड़ा सा ये बताओ आप मुझे कि जैसे अब 2024 का लगभग कंप्लीट होने वाला है, 7वां महीना चला है, तो हाफ हो गया लगभग। तो एक नया बंदा ड्रॉप शिपिंग करना चाह रहा है, तो जो जो प्रॉब्लम आपने फेस की वो उसको फेस ना करना पड़े, तो कुछ ऐसी आप वो मैं ये बताइए, चीज़ें बताऊँ, एडवाइस मैंने दीजिए। जो 1-2 ऑनलाइन कोर्स लिए थे ना, उसमें सबसे पहले तो ये देखा था सभी बंदे रोपोसो से बता रहे हैं। अच्छा। दूसरा 1-2 मतलब मेरे को रोपोसो पे इतने ज़्यादा अच्छे प्रोडक्ट नहीं लग रहे थे उस टाइम पे, क्या पता नॉलेज नहीं थी। तो मैंने 1-2 चीज़ें ट्राई की थी, वो थी मीशो से। अभी अच्छा। मीशो से ट्राई करेंगे ना तो उसमें एक चीज़ ये आती है, आपको पर जो भी ऑर्डर आएगा आपको वो मैन्युअली आपको